एक गांव था जिसका नाम गाज़ीपुर था। गाज़ीपुर में एक अज्जू सेठ रहा करता था। अज्जू सेठ बहुत ही ज़ालिम और बहुत ही सफ़ाक आदमी था। अज्जू सेठ लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता और फिर उन पर ज़ुल्म करता। अज्जू सेठ लोगों को पैसे देता और फिर दुगने ब्याज के साथ उनसे वापसी का मुतालबा करता। इस आदत से अज्जू सेठ की इस आदत से बहुत गांव वाले परेशान थे, लेकिन वो किसी की बात ना मानता। अरे प्रकाश, क्यों परेशान है? क्या चिंता खाई जा रही है तुझे? क्यों इतना गमगीन लग रहा है? मुझे बता तो सही, मैं ही शायद तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या मसला है? भाई, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको शहर ले जाना पड़ेगा किसी अच्छे डॉक्टर के पास। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि माँ का इलाज करवा सकूं। कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा मुझे तो। अच्छा, तो ये समस्या है। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे अज्जू सेठ से ले ले। तू अज्जू सेठ के पास जा, वो तुझे सारे पैसे दे देगा उधारी पे। वो हर किसी को उधारी पे पैसा देता है। इतनी चिंता मत कर, माँ जी का इलाज भी तो ज़रूरी है आखिर। तू अज्जू सेठ के पास जा, वो तेरी मदद करेगा लाजमी। अरे वाह भाई, तूने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। क्या बात है। मैं कल ही सुबह अज्जू सेठ के पास जाता हूँ और उससे पैसों का मुतालबा करता हूँ। मैं उससे उधार लेकर अपनी माँ को शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाऊँगा और वहाँ पर उसका इलाज करवा दूँगा। बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने मेरी बहुत मुश्किल आसान। अगले दिन प्रकाश सेठ के पास चला जाता है। अरे आओ आओ प्रकाश, क्या हाल है भैया? कैसे हो? ठीक ठाक हो? सुनाओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम्हारी तबीयत कैसी है और घर में सब खैर खैरियत तो है? बहुत दिनों बाद दिखे हो मुझे गांव में। और सुनाओ, क्या हाल अहवाल है? अरे सेठ जी, खैरियत ही तो नहीं, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बहुत बड़ी समस्या है मुझे। मेरी माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनको शहर ले जाना पड़ेगा बड़े डॉक्टर के पास उनका इलाज करवाने, और उसके लिए आपसे उधारी पैसे लेने आया हूँ। बहुत बड़ी समस्या है मुझे। अरे प्रकाश, पैसे तो मैं तुझे दे दूं, लेकिन तुझे पता है मेरी एक शर्त होती है कि मैं 2 गुना ब्याज के साथ पैसे वापस लेता हूं। अगर तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है तो कल सुबह आके मेरे से पैसे ले जाईं। अरे सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। अब मैं माँ को शहर के बड़े अस्पताल ले जाकर उनका अच्छे से इलाज करवा सकूँगा, और मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ, माँ के लिए बहुत परेशान हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस टाइम में मदद की। आपको इसका बहुत अजर मिलेगा। अब मैं कल सुबह आके आपसे पैसे ले जाऊंगा और अपनी माँ को कल ही शहर के बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं प्रकाश, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी माँ जी हमारी भी माँ जी हैं, और फिर तो मैं दुगना ब्याज ले रहा हूँ तेरे से। तू मेरे ही गांव का वासी है। तू फिक्र मत कर, तू कल सुबह आके मेरे से पैसे ले जा और जाकर अच्छे किसी डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा। तू बेफिक्र हो जा, कल सुबह आ जाए। अगले दिन प्रकाश अपनी माँ को शहर के बड़े अस्पताल ले जाकर उसका इलाज शुरू करवा देता है, और वो बहुत खुश होता है कि अब उसकी माँ अच्छे डॉक्टरों के पास जाकर बिल्कुल पहले जैसी तंदुरुस्त हो जाएगी। इस तरह गांव के और लोग भी अज्जू सेठ से पैसे लेने आते, और अज्जू सेठ उन्हें दुगने ब्याज के साथ पैसे देता और उन्हें कहता कि जब तुम ये रकम मुझे लौटाओगे तो फिर तुम्हें दुगना ब्याज देना पड़ेगा। और इस तरह गांव के मजबूर लोग उससे दुगने ब्याज से पैसे लेने पर मजबूर होते। क्यों इतने उदास बैठे हुए हैं? आपकी उदासी का क्या कारण है? मुझे बताइए, क्या समस्या है? कुछ नहीं चंपा, वो सेठ से उधारी पैसे लिए थे माँ के इलाज के लिए, और उस टाइम उसने कहा था कि मैं दुगने ब्याज के साथ ये पैसे वापस लूँगा। अब उसका टाइम आ चुका है पैसे देने का, लेकिन कहीं से पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा। काम में भी बहुत घाटा चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब सेठ को कहाँ से पैसे दूँगा। वो तो दुगने ब्याज के साथ तलब करेगा। अब पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ।
आप क्यों उदास बैठे हैं? सब ठीक हो जाएगा। चिंता की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उठिए और खाना खा लें। अरे ओ ब्रिजवा, वो प्रकाश पैसे दे के गया कि नहीं? 6 माह गुजर चुके हैं। उसने तो दुगने ब्याज के साथ पैसे उठाए थे मेरे से। वो पैसे दे के गया कि नहीं? ज़रा पता तो करो उसका किधर है। अरे नहीं सेठ जी, वो पैसे नहीं दे के गया अभी तक। मैंने 10 दिन पहले उसको पैगाम भी पहुंचाया था कि तुझे 6 माह होने वाले हैं, तू अभी तक दुगने ब्याज के साथ पैसे वापस नहीं करके गया। लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया हमारे संदेश का। अच्छा, तो प्रकाश की ये हिम्मत कि वो सेठ अज्जू के संदेश का जवाब ना दे। कल सुबह तैयार रहना। कल उससे रकम वसूली के लिए हम उसके घर जाएंगे और देखता हूँ कि वो कैसे रकम वापस नहीं करता ब्याज के साथ। अरे ओ प्रकाश, प्रकाश बाहर निकल। मैं कहता हूँ तू बाहर निकल। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे से दुगने ब्याज पर पैसे लेके गया था और अभी तक तूने मुझे वापस नहीं किए। तू बाहर निकल, मैं कह रहा हूँ। कहाँ छुप गया? अरे सेठ जी, क्या हुआ? आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्या समस्या है? मैं आ ही रहा था बाहर, आप तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। सब खैरियत तो है ना सेठ जी? कोई मसला तो नहीं हुआ? ज़्यादा शाना मत बन, बहुत शान पति मत कर। तुझे पता है मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। मुझे अपने पैसे चाहिए। तू 6 माह हो गए हैं मेरे से पैसे लिए हुए, लेकिन तूने अभी तक ना ब्याज वापस किया ना पैसे वापस किए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। अरे सेठ जी, इतनी जल्दी मैं कैसे पैसे आपको वापस करूं? मेरा काम बहुत ही ख़राब चल रहा है। मैं काम ढूंढ रहा हूं। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ये मेरा मसला नहीं कि तुझे काम नहीं मिल रहा। मुझे अपने पैसे ब्याज के साथ चाहिए। समझ आ गई तुझे? तेरे पास कल तक का टाइम है। कल तक इंतज़ाम कर ले, नहीं तो तेरी पत्नी और तुझे तेरे सामान समेत इस घर से उठा के फेंक दूंगा। तुझे कोई समझ आई कि नहीं? कल तक का टाइम है तेरे पास। ये मैं तुझे पहले से बता रहा हूँ, फिर ना कहना कि नहीं बताया था। अरे सेठ जी, मैं क्या करूँगा? ये टाइम तो बहुत कम है। कल तक तो बहुत ही मुश्किल है। आप मुझे 1 माह का टाइम दीजिए। मैं कुछ ना कुछ करके आपके पैसे ब्याज के साथ वापस लौटा दूंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। आप मुझे 1 माह का टाइम दे दें। मैं तुझे कल तक का टाइम दे रहा हूँ। तेरी बुद्धि में बात समझ आती है कि नहीं? 1 महीना बहुत ज़्यादा है। अगर कल तक तूने मेरे पैसे ब्याज के साथ वापस नहीं किए तो मैं तुझे उठा के इस घर से बाहर फेंक दूँ। यूँ सेठ प्रकाश और उसकी बीवी को उठा के फेंक देता है घर के बाहर, और उनका सामान भी फेंक देता है। अब वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि अब वो कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। उनका एक ही घर होता है, वो भी सेठ उनसे छीन चुका होता है। यूँ अज्जू सेठ और लोगों के साथ भी यही जुल्म और अत्याचार करता है। वो उन दूसरे लोगों को भी पैसे देता है और उनसे डबल वसूली करता है ब्याज के साथ। बेचारे लोग बहुत तंग होते हैं। वो लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। गांव के सभी लोगों को वो बहुत तंग करता है और उन पर बहुत जुल्म करता है। सेठ को सिर्फ़ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो है उसका पैसा, और वो भी दुगने ब्याज के साथ। वो किसी की भी मजबूरी को नहीं समझता कि कोई कितना मजबूर है, बस वो अपनी करता है। एक दिन सेठ गांव में अपने किसी काम से कहीं जा रहा होता है, लेकिन एकदम उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो धड़म से नीचे गिर जाता है। सेठ को लकवा मार चुका होता है। अब वो ना बोल सकता है, ना हिलजुल कर सकता है। सेठ का बेटा उसको शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेके जाता है उसका इलाज करवाने, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही होती कि सेठ का इलाज कैसे किया जाए, कैसे सेठ को ठीक किया जाए। अब सेठ पूरा दिन अपने घर में अपने कमरे में बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। वो बहुत बीमार हो चुका होता है। शहर में कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ नहीं सका होता है। ना वो हिल सकता है, ना वो उठ सकता है, ना वो बातें कर सकता है। शहर से भी बहुत बड़े डॉक्टर उसके घर सेठ का इलाज करने आते हैं, लेकिन सेठ की बीमारी है कि वो कम नहीं हो रही होती, और सेठ दिल ही दिल में बहुत परेशान होता है कि आखिर मैं अब क्या करूँगा। तभी गांव के एक बुज़ुर्ग सेठ का पूछने उसके घर आते हैं और उसे कहते हैं कि अज्जू,
तूने बहुत गलत किया है लोगों के साथ, ये सब तेरे पाप है का नतीजा है। अरे अज्जू बेटा, तूने बहुत गलत किया है लोगों के साथ, तूने बहुत जुल्म किया है, लोगों ने तुझे बहुत बद्दुआएं दी हैं, तूने उनका बहुत ज़्यादा माल खाया है, किसी का घर ले लिया तो किसी के माल मवेशी ले लिए, वो बेचारे लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तुझे उन्हीं की बद्दुआ लगी है। तूने इतना जुल्म किया है कि वो लोग अब तुझे बद्दुआएं देते हैं और ये तेरी ही पाप का नतीजा है। तू एक काम कर, तू उन सब लोगों से माफ़ी मांग ले और तूने उनसे जो जो चीज़ें ली थी, जिसका घर लिया था, माल मवेशी लिए थे ब्यास में, वो तू उन्हीं को वापस कर दे, तू ठीक हो जाएगा। तू मेरी बात मान ले, तू जब उनसे माफ़ी मांगेगा। यूं सेठ उन सारे लोगों से माफ़ी मांग लेता है जिसमें प्रकाश भी होता है, जिसका घर सेठ ने ले लिया होता है, और वो प्रकाश को और उन सारे लोगों को उनकी चीज़ें वापस कर देता है जो उसने उनसे ब्यास में ली होती हैं। वो सेठ अब सुधर चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी से हमें एक ही सबक मिलता है कि किसी पर भी जुल्म और अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमेशा लोगों की मदद ही करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो मदद करता है वो हमेशा सफलता पाता है, और जो जालिम होता है उसको हमेशा बुरा ही देखना पड़ता है और नाकामी ही देखनी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में।